नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम सभी लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग इंटरनेट पर अपना काफ़ी टाइम बिताते हैं, बहुत सारा डेटा हमारा इंटरनेट पर जाता है। भले ही हम कोई खरीदारी करें या फिर किसी भी सर्विसेज को हम इस्तेमाल करें, इंटरनेट पर हमारा बहुत डेटा जाता है। और हम सब की एक कॉमन प्रॉब्लम भी रहती है जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बिना रजिस्टर करे खुलती नहीं है। कुकीज़ अगर उनको शेयर करनी होंगी तभी वो वेबसाइट हमें एक्सेस देंगी। उसके अलावा बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का आज यहाँ पर देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं और कौन सी एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्यों होती है, क्या रीज़न है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे। और एक नया जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखेंगे, डार्क पैटर्न। और ये डार्क पैटर्न, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी पर आधारित है आप और हमारी सबकी कॉमन प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि आखिर भाई ये डार्क पैटर्न होता क्या है। तो दोस्तों, डार्क पैटर्न एक तरह का, आप ये कह लीजिए कि इंटरफेस होता है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो कंपनीज कुछ ऐसा एल्गोरिदम लगाती हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करती हैं कि एक जो इंटरफेस हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, कंपनीज उससे कई तरह के फ़ायदे उठाती हैं। अब वो फ़ायदे किस तरह के होते हैं, ये आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो जो एक डार्क पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह के इंटरफेस होते हैं जिससे एक यूज़र को नुकसान होता है और कंपनी को फ़ायदा होता है। मोटे मोटे तौर पर अभी ये समझते हैं। और कंपनी जो है डार्क पैटर्न से कैसे फ़ायदा उठाती हैं। हमने देखा कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका, जैसे कि गूगल, अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, ये सभी कंपनीज एक तरह से इंटरनेट की जो मार्केट है और टेक्नोलॉजी की जो मार्केट है, जहाँ पर नॉर्मल डेली लाइफ में कोई भी इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, उसमें इनका एक तरह से आपको मोनोपोली दिखेगी। और यहाँ पर इसी वजह से डार्क पैटर्न का ये कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और किसी भी एक व्यक्ति का जो एक एक्सपीरियंस है यूज़र का, उसको डाउनग्रेड करती हैं। क्यों? ताकि इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स सर्व हो सकें। जैसे कि अमेजॉन का एक केस है, अमेजॉन का एक एग्जांपल है कि ईयू के अंदर, यानी कि यूरोपियन यूनियन में, ये देखा गया कि एक केस आया कि अमेजॉन की जो प्राइम मेंबरशिप है उसका अगर सब्सक्रिप्शन आपको कैंसिल करना है तो उसका उन्होंने प्रोसेस बड़ा, यानी कि उसका जो इंटरफेस है, जैसे कि अभी हमने बात की, उसके इंटरफेस को बड़ा मुश्किल बनाया हुआ था। यानी कि आपने कई बार देखा होगा, ऐसा भी होता है, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी, उसके अंदर कुछ बॉक्सेस ऑटोमेटिकली चेक होते हैं, वो आपको बाद में जाकर उसको अनचेक करना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए प्राइम सब्सक्रिप्शन उन्होंने लिया हुआ है, अगर उनको कैंसिल करना है तो वो जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है बहुत मुश्किल बनाया हुआ था, जिससे यूजर्स को प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, अमेजोन का ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइम को यूज़ करें, प्राइम सब्सक्रिप्शन को, और कम से कम लोग उसको कैंसिल करें, जिसमें से भले ही गलत तरीके से हमें इस रेशियो को मेंटेन करना पड़े, यानी कि ऐसा प्रोसेस बना दो ताकि व्यक्ति कैंसिल ही करने में उसकी हालत ख़राब हो जाए। तो इन्होंने इस तरह का कैंसिलेशन प्रोसेस बना रखा था, जो कि बाद में इनको ठीक करना पड़ा जब वहाँ के कंज्यूमर फोरम ने इनको ठीक करने के लिए कहा। उसी तरह से अगर आप, लिंक्डइन एक ऐप है जहाँ पर एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जॉब सीकर्स जो होते हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है, वो लिंक्डइन पे जाते हैं। प्रोफेशनल लेवल पर ये सोशल मीडिया काम करता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जॉब ढूंढना और जॉब देना, दोनों का ही काम ये जो सोशल मीडिया है लिंक्डइन, इस पे होता है। इस पे दोस्तों एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कुछ मैसेजेस आने लग जाते हैं, अननोन लोगों के, अननोन इन्फ्लुएंसर्स के, आपको कुछ मैसेजेस आने लग जाते हैं। और उनके जो मैसेजेस हैं, उस इस फैसिलिटी को डिसेबल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इनको डिसेबल करना इतना आसान नहीं होता है। काफ़ी सारे स्टेप्स इनके अंदर होते हैं। यानी कि वही बात हो गई, सेम तरीके से जैसे अमेजोन ने अपना जो यूज़र इंटरफेस है उसको मुश्किल बना दिया था ताकि कोई प्राइम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ना कर पाए, उसी तरीके से लिंक्डइन में आपको दिखेगा, जो इन्फ्लुएंसर्स के, आपको अननोन इन्फ्लुएंसर्स के मैसेज आते हैं, आपको कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उस सर्विस को डिसेबल करने के लिए। तो एक तरह से यूज़र का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी मुश्किल बना दिया जाता है ताकि कंपनी के पर्पसेस सर्व हों। और सेम तौर पर आप अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे दोस्तों, तो इंस्टाग्राम पे भी आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे
आई एम श्योर जैसे कि अगर बात करें, आप अगर रील्स चला रहे हैं, आप रील्स में स्क्रॉल कर रहे हैं, तो रील्स में स्क्रॉल करते करते कई बार आपने देखा होगा ऐसी कोई रील आ जाती है जो ऐसे लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है, या फिर कोई सही मायने में कोई अपनी एक वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एक स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है, वो एक एडवर्टीजमेंट के रूप में चल रही होती है, लेकिन वहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो है वो इतने छोटे से शब्दों में लिखा होता है या काफ़ी देर बाद लिखा आता है, वो यूज़र को पता नहीं चलता। और कई बार जो यूज़र होते हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती है सोशल मीडिया का और इंटरनेट पर चीज़ें कैसे काम करती है, उन्हें वो चीज़ सही लगने लग जाती हैं और कई बार वो बिलीव कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में सही चीज़ है, जो कि एक पेड प्रमोशन होता है। तो ये भी जो प्रॉब्लम है, ये भी डार्क पैटर्न का ही एक प्रॉब्लम है कि आपको स्पॉन्सरशिप या तो बहुत ही छोटे शब्दों में दिखाई जा रही है या आपको बहुत लेट दिखाई जा रही है, तब तक यूज़र जो है उसको सही इन्फॉर्मेशन मान लेता है। उसके अलावा एक समस्या ये है दोस्तों, इंटरनेट पे खासतौर पे इंस्टाग्राम में जो पोस्ट आती हैं, जो रील्स आती हैं, उसमें अगर आपको मान लीजिए किसी खास प्रकार की रील नहीं देखनी है, किसी खास प्रकार का कंटेंट अगर आपको नहीं देखना है, तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में यहाँ पर समस्या ये है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट नहीं कर सकते हैं कि भाई मुझे इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए। तो एक सटीक तरीके से प्रेफरेंसेस सेट करना, ये भी एक समस्या है जो कि एक डार्क पैटर्न की ही समस्या है। ठीक है, चलिए। और YouTube के केस में भी एक प्रॉब्लम आपने देखी होगी, जब वीडियो खत्म होती है दोस्तों, जब वीडियो खत्म होने लगती है, तो पूरी वीडियो खत्म होने से पहले ही यहाँ पर इस तरह के सजेशंस आने लग जाते हैं, यहाँ पर इस तरह के सजेशंस आने लग जाते हैं। तो आपकी पूरी वीडियो खत्म होने से पहले ही आपके एक्सपीरियंस को खराब कर दिया जाता है और कुछ प्रोडक्ट या फिर अगली वीडियो की रिकमेंडेशन आने लग जाती है। तो आपका एक्सपीरियंस खराब किया जाता है और कंपनी को यहाँ पर फायदा होता है कि आप अगली वीडियो पर अब जाएंगे और टाइम इस प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखने को मिलती है। और उसके अलावा अनवांटेड एडवर्टीजमेंट के पॉपअप्स आते रहते हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, जैसे यूट्यूब प्राइम लेने के लिए आपको बार बार वो पुश करता है यूट्यूब, और उसके इसमें अब देखते हैं कि भाई जो यूज़र है उसको क्या समस्या होती है। दोस्तों, यूज़र के साथ समस्या ये होती है कि वो कंफ्यूज होता है कि भाई किसी सर्विस को डिसेबल कैसे करें, उसको पता नहीं चलता। वो परेशान हो जाता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारा डेटा जा रहा है और किसी वेबसाइट को हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। ज़बरदस्ती कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन मांगता है कि आप पहले रजिस्टर करें फिर वेबसाइट देखें, या फिर अगर मान लीजिए आपको कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है इंटरनेट पे, तो आपसे ज़बरदस्ती पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, फिर आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है, हमारा डेटा जो है इससे वल्नरेबल हो जाता है, हमारा डेटा जो है सुरक्षित नहीं रहता इंटरनेट पर, और बाकी जो एक यूज़र है उसको यहाँ पर ये मेन नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा उसका सुरक्षित नहीं होता, प्लस कन्फ्यूजन होती है, और उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन होती है। और डार्क पैटर्न्स जो हैं, यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन ने लगभग 30 डार्क पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे हैं, जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपने आप ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है, कोई ऑटोमेटिक वीडियो प्ले हो जाती है, उसके अलावा वो आपको फोर्स करता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड में से साइलेंटली कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है, और कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज़ में अगर आपको कैंसिल का बटन दबाना है, तो कई बार आपने देखा होगा, आपको लगता होगा शायद ये आपके फ़ोन की या फिर आपके इंटरनेट की समस्या है। कई बार आपने देखा होगा कैंसिल का बटन अगर कहीं पर लिखा हुआ है और अगर आप उस बटन को दबाने जाएंगे तो वो हार्ड टू प्रेस होता है, यानी आप उसको एक बार दबाएंगे वो नहीं दबेगा, 2-3 बार जब दबाएंगे तब वहाँ पर वो कैंसिल का बटन दबेगा। दोस्तों, ये हमारे फ़ोन की या इंटरनेट की समस्या नहीं होती है, कई बार ये एक डार्क पैटर्न पर आधारित इंटरफेस होता है, जो कि आपका जो कैंसिल आप किसी चीज़ को, सर्विस को करना चाहते हैं, तो वो उसको मुश्किल बना देता है, ताकि आप इसको ये समझ के कि आपका शायद इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, आप छोड़कर चले जाएं। तो जहां पर आप कैंसिल कर सकते थे उस सर्विस को, वो सर्विस बच जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो डेटा है उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कंपनीज जो हैं आप देखिए बहुत बड़ी होती जा रही हैं इंटरनेट पर, जो कंपनियां इस समय मोनोपोली है जिनकी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सभी लोग बिल्कुल एकदम न्यायिक तरीके से, एकदम फेयर तरीके से अपनी चीज़ों को करें, चाहे एक यूज़र हो चाहे एक कंपनी हो, दोनों ही फेयर तरीके से अपना अपना काम करें।
और यहाँ पर कंपनी को भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े और यूज़र को भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। आप देखेंगे इंडिया में इसीलिए बात चल रही है डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानूनों की। तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, बताएंगे 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट बनाने के लिए, इसके आधारित एक कानून बनाने के लिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए। उस कमेटी का नाम क्या है? क्या उस कमेटी का नाम BN श्री कृष्णा कमेटी था, क्या SN श्रीनिवास कमेटी था, या जस्टिस लोढ़ा कमेटी था, या फिर PJ नायक कमेटी था? तो बताएंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड कमेटी कौन सी थी? बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका जवाब है A BN श्री कृष्णा कमेटी। डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा अब धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट हम सबकी लाइफ में अब आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स को जैसे जैसे इन पे डेवलपमेंट होगी इनको और डिटेल में करते जाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।